जब तक अमरीका मुआहदे पर अमल नहीं करता, ईरान भी नहीं करेगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयाँ हक दिफा के तहत की गईं। ईरान को दिफा पर मोरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक से सवाल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया। ईरान अपने दिफा के लिए तमाम इक़दाम उठाएगा। इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त बहरान से गुजर रही है। अमरीका इस्लामाबाद MOU की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ ओमान के साथ मुश्तरका मैकेनिज़्म बना रहे हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को ख़त्म करना और बहरी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ईरानी मीडिया की बंदर अब्बास और सिर्क में मुतादिद धमाकों की तस्दीक। ईरानी वजारत ख़ारजा अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी कार्रवाइयों ने कशीदगी कम करने की कोशिश नाकाम बना दी। हफ्ते को मस्कत में मुज़ाकरात का मरकज़ी मौजू आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में जवाबी हमले। पास तरन इनकलाब में खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपोओं में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में 2 फ़ज़ाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ौज का आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर और दोहा पहुँच गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। अमीर कतर कतरी शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। उधर हुकूमत पाकिस्तान का आज कौमी सौग का ऐलान, कौमी परचम सरने को। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, FC और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में मजीद 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 114 दहशतगर्द अंजाम को पहुँचे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को सराहा। कहा, दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम अपने बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। अदालत ने CD और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। हुक्म इम्तनाई भी खत्म। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसला पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका अफसाने में जिक्र तक नहीं था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,79,448 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज़ मार्केट 1,82,241 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को ज़्यादा मुनसिफाना मतवाज़न बनाने की जानिब पेशरफ्त। रबा माली साल में बराह रास्त टैक्सों का हिस्सा 50% तक पहुँचाने का तवक्को। बराह रास्त टैक्स मजमूई टैक्स वसूलियों का तकरीबन निस्फ हिस्सा बनता है। FBR के मुताबिक आमदन पर मबनी टैक्सों का हिस्सा बढ़ाने से बिलवास्ता टैक्सों पर इन्हिसार कम होगा। डिजिटलाइजेशन, दस्तावेजी मैशत और टैक्स इस्लाहात से वसूलियों में इस्तेहकाम की तवक्को है। टैक्स नेट की तौसी से महसूलात के मयार में बेहतरी आएगी। बराह रास्त टैक्सों में इजाफे से मालियाती इस्तेहकाम मजबूत होगा। मुल्क में LPG के बहरान का खदशा। दरामद कुनिंदगान ने हुकूमत को खत लिखकर खबरदार कर दिया। कहा, कीमतों के मौजूदा तरीक़ेकार में फौरी तब्दीली ना की गई तो आइंदा 2 से 3 रोज़ में सप्लाई मुतासर होने का इम्कान है। दरामद कुनिंदगान को
हर कार्गो पर भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तरीक़ेकार से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तजारत, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। लाहौर और लिस्बन शहर के दरमियान सकाफती और तालीमी तबादलों के लिए सिस्टर सिटी ताल्लुकात बनाने पर बातचीत। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान दरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वसअत की गुंजाइश मौजूद है। पुर्तगाली सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी ताजरों को पुर्तगाल में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना कर रही हैं। ख़वातीन का मुआशी और सियासी बाइख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के यकसां मौक़े मिलने चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान को OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन की मेज़बानी पर फ़ख्र है। OIC चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी इत्तेफ़ाक़ राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान की सीनियर अफसरान की ज़ियारत में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से मुलाकात। दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने वाले शहदा की कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। FC के सीनियर अफसरान ने शहदा की खबरों पर हाज़िरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहानी की। कहा कि मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले जानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कच मांगी के खिलाफ ज़ियारत में अवाम सड़कों पर निकल आए। बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों की अमन रैली निकाल कर दहशतगर्दी की मजम्मत। मुजाहिरीन का पाक फौज से इजहार यकजहती। वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों और सहूलियतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कराची की अदालत में 2 मुकदमात की समाअत। अदालत पिंकी के साथियों को पेश न करने पर बरहम। सुपरिटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी। कहा, ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें कि मुल्ज़िमान को पेश क्यों नहीं किया। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कच मांगी के खिलाफ ज़ियारत में अवाम सड़कों पर निकल आए। बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों की अमन रैली निकाल कर दहशतगर्दी की मजम्मत। मुजाहिरीन का पाक फौज से इजहार यकजहती। वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों और सहूलियतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कराची की अदालत में 2 मुकदमात की समाअत। अदालत पिंकी के साथियों को पेश न करने पर बरहम। सुपरिटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी। कहा, ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें कि मुल्ज़िमान को पेश क्यों नहीं किया। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली।